वेलकम फ्रेंड्स। आज जो हम स्कीम स्टडी करने जा रहे हैं उसका नाम है कुसुम स्कीम। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं कि कुसुम एग्जैक्टली है क्या, उसका फुल फॉर्म क्या है, उसका एम क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, कौन से मिनिस्ट्री इसको इम्प्लीमेंट करने वाली है और उसके कुछ की फीचर्स हम यहाँ पे आज स्टडी करेंगे। आप इन पॉइंट्स को अपने नोटबुक में नोट करते चलना, साथ ही साथ जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, शुरू करते हैं। कुसुम इज़ द एक्रोनिम फॉर किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान। देखिए, कुसुम का शॉर्ट फॉर्म तो कुसुम है, पर लॉन्ग फॉर्म क्या है? किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि दिस स्कीम इज़ अबाउट समथिंग रिलेटेड टू किसान, दैट इज़ फार्मर, एंड ऑल्सो ऊर्जा। ठीक है, यानी कि एनर्जी। तो इससे दोनों से रिलेटेड कुछ ये है, नाम से तो हमें इतना पता चल रहा है। ठीक है, अभी हम उसका ऑब्जेक्टिव देखते हैं। द ऑब्जेक्टिव ऑफ कुसुम इज़ टू जनरेट सोलर पावर ऑन फार्म लैंड्स एंड ऑपरेट सोलर पम्प्स। ठीक है, बेसिक ऑब्जेक्टिव इसका है कि सोलर पम्प्स है उनका यूज़ करके सोलर पावर को फार्म लैंड पे यूज़ करना है। ठीक है, अभी हमें पता है कि जो एग्रीकल्चर करते हैं हमारे फार्मर, तो उनको पानी निकालने के लिए पंप्स की ज़रूरत होती है। ठीक है, और वो इलेक्ट्रिसिटी को अभी किसान के अंदर सोलर इलेक्ट्रिक पावर थ्रू प्रोड्यूस करना है और सोलर पंप्स को वहाँ पे इंस्टॉलेशन करना है। ये इसका ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, कुसुम कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। देखिए, तो यहाँ पे ये एक थोड़ा सा कैच बन सकता है कि किसान है फिर भी ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर नहीं आ रहा है। ठीक है, ये आ रहा है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। वाई? बिकॉज हियर देर इज़ अ ऊर्जा कंपोनेंट एंड ऊर्जा कंपोनेंट इज़ मोर डोमिनेटिंग देन किसान कंपोनेंट। ठीक है, इसीलिए वो न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ये मिनिस्ट्री के अंदर आता है। तो हमें ये याद रखना है, बिकॉज सोलर पावर का हम यूज़ यहाँ पे कर रहे हैं, उसको प्रमोट कर रहे हैं, तो इसीलिए कुसुम स्कीम आएगा मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर। ये पॉइंट आप ज़रूर नोट करते चलना, क्योंकि यहाँ पे भी आपको ट्रैप में फंसाया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, द स्कीम्स बेनिफिशियरी will have to bear 10% of cost of solar pumps and 60% would be given by government as a subsidy, under which 30% will be given by state government and 30% will be given by central government. ठीक है, and remaining 30% would be getting as a loan. ठीक है, तो अभी हमें पता है कि सोलर पावर पंप्स जो है, तो उनको अगर किसान को डिस्ट्रीब्यूट करना है तो उसमें किसान को क्या कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा? जो भी फार्मर है उसको अभी के लिए तो 10% खुद से कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। जो भी कॉस्ट होगी उस सोलर पंप की, उसका 10% उसको खुद को देना पड़ेगा। 30% उसको लोन मिलेगा। ठीक है, तो ये कितने हो गए? 10 और 30 मिला के 40 हो गए, और रिमेनिंग जो 60 बचते हैं, ठीक है, तो वो कंप्लीट 60% उसको एज अ सब्सिडी उसको मिलेगी। इसका मतलब उसको गवर्नमेंट की तरफ से पूरे 60% की कॉस्ट के पैसे मिल रहे हैं। ठीक है, और वो 60% में 30% कंट्रीब्यूट कर रही है स्टेट गवर्नमेंट और 30% कंट्रीब्यूट कर रही है सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट का शेयर कितना हुआ यहाँ पे? 50-50% हुआ। ठीक है, वो दोनों 50-50% कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो ये पॉइंट भी आप नोट करते चलना। ठीक है, नेक्स्ट, द इंस्टॉलेशन ऑफ ग्रिड कनेक्टेड और स्टैंड अलोन ऑफ ग्रिड सोलर पंप्स। ठीक है, यहाँ पे दोनों है कि अगर सोलर पंप आप यूज़ कर रहे हो तो वो ग्रिड से भी कनेक्टेड हो सकते हैं या स्टैंड अलोन भी हो सकते हैं। ठीक है, तो आपको चॉइस है कि अगर आपको ग्रिड कनेक्टेड रखना है या आपके फार्म जहाँ पे है वहाँ तक पावर सप्लाई वालों का ग्रिड अगर पहुँचा है तो आप उसको ग्रिड से कनेक्ट भी कर सकते हैं। और अगर आप किसी रिमोट या हिली एरिया में रहते हैं जहाँ तक बिजली के खंभे या तार अभी तक नहीं पहुँचे हैं, तो वहाँ पे आप स्टैंड अलोन सोलर पावर पंप्स का यूज़ कर सकते हैं अपनी खुद की इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन के लिए। ठीक है, तो ये दोनों भी कंपोनेंट इसमें कवर हो जाते हैं। एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड बाय फार्मर कैन बी सेल टू गवर्नमेंट डिस्कॉम्स। ठीक है, अगर ऐसा होता है कि आप अपने यहाँ पे सोलर पावर पंप का यूज़ करते हैं और उससे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं जो कि आपके कंजम्पशन से भी ज़्यादा है। ठीक है, तो जो बचने वाली एनर्जी है उसको अगर आप
डिस्कॉम को बेचते हैं थ्रू द नेट मीटरिंग। ठीक है, नेट मीटरिंग का कंसेप्ट आपको पता होगा, इस पे यूपीएससी के प्रीलिम में क्वेश्चन भी आ चुका है कि व्हाट इज़ नेट मीटरिंग। तो नेट मीटरिंग में क्या होता है, जो भी कंज्यूमर है वो अगर खुद से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहा है, तो अगर जो सरप्लस इलेक्ट्रिसिटी है उसका खुद का कंजम्पशन छोड़ के जो बचती है वो अगर वापस वो ग्रिड पे बेच रहा है गवर्नमेंट को, तो उसको उसके पैसे मिलते हैं। ठीक है, तो ये कुसुम स्कीम के अंदर अगर इलेक्ट्रिसिटी आपके जो भी रिक्वायर्ड कंजम्पशन है उससे भी ज़्यादा अगर आप प्रोड्यूस करते हो, तो आपके पास भी ऑप्शन है कि आप उसको ग्रिड में डाल के गवर्नमेंट डिस्कॉम्स को उसको सेल कर सकते हो, आपको उसके भी पैसे मिलेंगे। ठीक है, तो ये सारे फीचर्स थे कुसुम योजना के बारे में। आई होप आपने ये सारे नोट किए होंगे। मैं वापस एक बार इन सभी फीचर्स को रिपीट करवा दे रहा हूँ। अगर कुछ रह गया होगा तो आप वो नोट करते चलना, वरना ऐसे ही 2 मिनट में सुन लेना, ताकि आपके माइंड में ये पूरी तरीके से बैठ जाए कि ये कुसुम एग्जैक्टली है क्या। ठीक है, शुरू करते हैं। तो कुसुम है एक्रोनिम किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान, इसका एक्रोनिम है कुसुम। ठीक है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ कुसुम इज टू जनरेट सोलर पावर ऑन द फार्म लैंड्स एंड ऑपरेट सोलर पावर पम्प्स। ठीक है, नेक्स्ट, इट कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी एंड नॉट मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर नहीं है, ऐसे हमें बिल्कुल याद रखना है। The beneficiary of the scheme will have to bear 10% of the cost at a time, and 30% will be given as a loan, and remaining 60% would be given as a subsidy by the government, in which the 30% will be contributed by the respective state government and remaining 30% will be contributed by the central government as a subsidy। ठीक है, तो 30% कौन दे रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट दे रहा है, 30% स्टेट गवर्नमेंट दे रहा है, 30% उसको लोन मिल रहा है और 10% कॉस्ट उसको खुद से देनी है। इसको देके वो सोलर पावर पंप को बाय कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है इंस्टॉलेशन ऑफ ग्रिड कनेक्टेड और स्टैंड अलोन ऑफ ग्रिड सोलर पंप्स। दोनों ऑप्शंस है, ग्रिड कनेक्टेड भी हो सकता है और अगर नहीं है तो वैसे भी स्टैंड अलोन भी यूज़ कर सकते हैं। The extra electricity, that is surplus electricity produced by a farmer, can be sold to the government through the net metering। ओके, तो ये आई होप आपको ये सब अच्छे से समझ आया होगा और आपने ये पॉइंट्स नोट भी किए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर भी कर सकते हैं और साथ में मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू।